वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। मैं आज आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, जीने की गति या जीने की रफ्तार। बहुत सारे ऐसे 30 क्वेश्चन हैं लगभग जो आपको काफ़ी नॉलेज देगी। द चीफ कैरेक्टर इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एक रोल होती है कॉर मर्चेंट का, और उसकी पत्नी रहती है और उसके भतीजे या भांजे होते हैं जो दोनों मिलकर उन्हें काफ़ी धोखा देते हैं, और इसी के चलते वो बेचारा एंजाइटी रहता है। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले द पेस फॉर लिविंग वाज मैन ऑफ मेनी। कहा जा रहा है कि इस नाटक में, प्ले का मतलब होता है नाटक, एक नाटक दिखाई जाती है जिसमें राइटर उस नाटक को देखकर काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उससे इंस्पायर होकर कुछ बातों को खोजने के लिए हर जगह वो मुआयना करता है। चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, नाटक में मुख्य पात्र। पेस फॉर लिविंग, जीने की जो गतिविधियाँ है, वाज मैन ऑफ मैनी, क्या रहता है वो, तो एंजाइटी। द एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट द प्लेजर ऑफ, कहा जा रहा है कि पूर्वज को सुखों के बिना रहना पड़ा। पूर्वजों को सुखों के बिना रहना पड़ा, किस चीज़ों के बिना रहना पड़ा, तो आपका सेकंड हो जाएगा, डी हो जाएगा, ट्रैवल। स्लो थिंकर आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस गेटिंग, धीमी गति से सोचने वाले लोग प्राप्त करने की व्यवसाय में कैसे होते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन प्राप्त करने की, यानी कि किसी चीज़ का, तो ये हो जाएगा आपका लिविंग, आपका हो जाएगा लिविंग। नेक्स्ट, ए कार टू द ऑथर इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन, कहा जा रहा है कि लेखक के अनुसार बुद्धि परीक्षण को डिजाइन की गई है। क्या कहे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, टू टेस्ट द मेंटल स्पीड। हाँ, टू टेस्ट द मेंटल स्पीड, बुद्धि के अनुसार ये मेंटल स्पीड को बुद्धि परीक्षण के लिए खास करके वो ऑथर के अनुसार इंटेलिजेंसी को डिजाइन किया गया जो मेंटल स्पीड को जांच करेगी। स्लो थिंकर हैव डिसएडवांटेज when it comes to getting a, जब बात प्राप्त करने की आती है तो धीमी सोच वालों को नुकसान होती है। धीमी सोच वालों को, तो यहाँ गेटिंग अ लिविंग, क्या हो जाएगा, गेटिंग अ लिविंग। नेक्स्ट, Hodgson was sure that he will score the lowest mark in any blank test. कहा जा रहा है कि आरसी हॉसन जो राइटर है, ये यकीन था, वह श्योर था कि वह किसी भी परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त करेंगे। क्या चीज़ों में, कौन व्यक्ति सबसे कम अंक प्राप्त करेंगे, तो ड्राइविंग, म्यूजिक, स्पोर्ट या इंटेलिजेंस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस। द कॉर मर्चेंट वॉज गेटिंग बाई हिज नेफ्यू पेस फॉर लिविंग, कहा जा रहा है कि जो कॉर मर्चेंट है, जो मक्का व्यापारी है, उससे क्या मिल रही थी, किसके द्वारा, तो नेफ्यू के द्वारा। हाँ, नेफ्यू मतलब होता है भांजे, भतीजे, दोनों तीनों वर्ड होते हैं। द पेस फॉर लिविंग, जीने की गतिविधि चैप्टर में किसके द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा था, तो आपको हो जाएगा चीटिंग। नेक्स्ट, द पेस फॉर लिविंग द ऑथर से डैट ब्लैंक आर डिजाइन टू टेस्ट मेंटल स्पीड ऑफ द पर्सन्स, जीने की गति में लेखक का कहना है कि हम किसी व्यक्ति के मानसिक गति का परीक्षण करने के लिए डिजाइन
किए गए हैं ना, तो आपका हो जाएगा क्या क्या, तो आपका हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट। आपका क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट, ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग एंजॉय, कहा जा रहा है कि जिन्हें गति में लेखक आनंद उठाता है, क्या चीज़ों के, तो लॉन्ग कार ड्राइव्स का। नेक्स्ट, पेज फॉर लिविंग, जिन्हें की जो गति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी सी, आर्ची हॉशंस। नेक्स्ट, पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मैन, कहा जा रहा है कि जीने की जो गति में लेखक आधुनिक मनुष्य की मुख्य पीड़ा को पकड़ता है, तो आपका मॉडर्न मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडर्न मैन। नेक्स्ट, आपका द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज ब्लैंक एंड कॉर मर्चेंट, कहा जा रहा है कि मुख्य पात्र, इस नाटक में मुख्य पात्र जो लेखक ने देखा है वो मर्चेंट का कैसा था, कैसा वो व्यक्ति था, तो हो जाएगा आपका एक बुजुर्ग, यहाँ एल्डरली मतलब बुजुर्ग, कॉर मर्चमा का व्यापारी था, और उसी को उन्होंने एक नाटक में देखा था। द ऑथर एडमिट्स दैट ए क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल ऑफ द ट्रैवल, कहा जा रहा है कि लेखक स्वीकार करता है कि त्वरित यात्री को यात्रा का वास्तविक आनंद नहीं दे पाता है। आनंद में हो जाएगा आपका, आनंद नहीं पे, रियल ऑफ द ट्रैवल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्लेजर। नेक्स्ट, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच, कहा जा रहा है कि जब लेखक सिनेमा हॉल में जाता है तो अपने आप को क्या पाता है, बहुत लाचार बेबस पाता है। सिनेमा हॉल में जब देखने जाता है तो वो अपने आप को लाचार बेबस, यानी सिनेमा हो जाएगा। आर्ची हॉशंस वाज, क्या था वो, तो ब्रिटिश नॉवलिस्ट। नेक्स्ट, रैपिड मूवमेंट गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, कहा जा रहा है कि तीव्र गति का आपको नाटक का सतही एक एहसास दिलाती है, क्या दिलाती है, तो एहसास दिलाती है, आपका हो जाएगा ड्रामा। हु हैड द फंटास्टिक ओपिनियन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन द हॉलीडे, कहा जा रहा है कि छुट्टियां पर $10 खर्च करने की शानदार राय किसकी होती थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, हॉलीडे पर हमेशा वो $10 पैसे खर्च करती थी, और उसकी खास थी उसकी पत्नी, और इसके वजह से वो ज़्यादा एंजाइटी रहता था। एक तरफ उसका नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा उससे चीटिंग कर रहा था, और दूसरे तरफ उसकी पत्नी हर हॉलीडे पर क्या करती थी, खर्च करती थी। हु आर चीटिंग द कॉर मर्चेंट को धोखा कौन दे रहा था, तो हिज नेफ्यूज। मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ, कहा जा रहा है कि हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ हमारे समय की मानसिक गतिविधियाँ मशीनों क्या की जो अनुसरण करती है, किस चीज़ों को ज़्यादा अनुसरण करती है, हमारे समय की गतिविधियाँ किस समय का अनुसरण करती है, तो ये आपको मशीनेज हो जाएगा। इन द पेज फॉर लिविंग ऑथर डिस्कस, किस पर डिस्कस करना, तर्क करना करते हैं, जीने की गति में या जीने की रफ्तार में लेखक किस चीज़ पर गति करते हैं, आपका हो जाएगा डिस्कस करना चाहते हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्तियों की पीड़ा की।